नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करूंगी जो कि हमेशा से ही एक बहुत बड़ी समस्या रही है और हमने शायद उस समस्या पर तो गौर किया है, लेकिन उस समस्या का क्या कारण है इस पर हम कभी गौर नहीं कर पाए। तो आज मैं उस समस्या के सबसे जो मुख्य कारण होते हैं उन कारणों के बारे में आपसे चर्चा करूंगी और आपको बता दूं कि वह समस्या क्या है। तो वह समस्या है तलाक की समस्या। देखिए, दाम्पत्य जीवन के बीच में जो तलाक होता है वह तलाक एक अभिशाप है। जब पति पत्नी के बीच में तलाक होता है तो उस तलाक का प्रभाव दोनों परिवारों पर पड़ता है, चाहे पत्नी के घर वाले हो चाहे पति के घर वाले हो। और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है यदि पत्नी को संतान हो। संतान तलाक की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। देखिए, हिंदू धर्म में हम लोग वर वधू के खुशहाल जीवन के लिए कुंडलियों का मिलान करवाते हैं। वह कुंडलियों का मिलान हम क्यों करवाते हैं? ताकि दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। जिन व्यक्तियों की कुंडली में यदि कोई दोष पाया जाता है तो उस दोष का भी निवारण किया जाता है, या फिर उन जातकों की हम शादी नहीं करवाते हैं जिनमें दोष हो। लेकिन फिर भी कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है जब पति पत्नी के विचार नहीं मिल पाने के कारण या फिर किसी और वजह से शादी टूटने की नौबत आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका संबंध ग्रहों से भी होता है, तभी तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको वह समस्याएं बता रही हूँ, वह ग्रहों के दोष बता रही हूँ जिसकी वजह से तलाक जैसी स्थिति पति पत्नी के बीच में उत्पन्न होती है। यहाँ आप इस वीडियो में यह जान पाएंगे कि कुंडली में वह कौन से दोष हैं जिससे शादीशुदा लोगों की शादी टूटने तक की नौबत आ जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो वह है कि अगर शादी से पहले वर वधू की कुंडली के गुणों का अच्छे से मिलान नहीं किया गया हो तो ऐसे लोगों का तलाक होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि वर वधू की कुंडली में कम से कम 18 गुणों का मिलान होना तो बहुत ही आवश्यक है। यदि 18 गुणों से कम गुणों का मिलान होता है तो ऐसे जातकों की शादी नहीं करवानी चाहिए। अब बात करती हूँ मैं आपसे तलाक के दूसरे सबसे बड़े कारण की, और वह कारण है गुरु और शुक्र से जुड़ा हुआ। अगर गुरु में शुक्र की दशा या फिर शुक्र में गुरु की दशा चल रही हो तब भी पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ पति या पत्नी की कुंडली में शनि का सप्तम भाव में होना भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इससे भी ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी के संबंध टूटने तक की नौबत आ जाती है। अब मैं बात करती हूँ कि पति या पत्नी की किसी की भी कुंडली में यदि सप्तम या अष्टम भाव में किसी पापी ग्रह का उपस्थित होना भी तलाक की योग बना सकता है। तो यदि आप पति या पत्नी में से किसी की कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा है तो तलाक के योग बनते हैं। अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो या छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में स्थित हो तब भी तलाक के योग बनते हैं। शनि, सूर्य और राहु का सातवें भाव सप्तमेश और शुक्र पर प्रभाव पड़ रहा हो तब भी पति पत्नी के रिश्तों के बीच में दूरी बढ़ने लगती है और वह दूरी इस कदर बढ़ जाती है कि तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कृतिका, आद्रा, मूल या ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे भी शादीशुदा जोड़ों की शादी टूटने की संभावना होती है। तो यह ग्रहों के मुख्य कारण है जिससे तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ज्योतिष शास्त्र आपको यही सलाह देता है कि यदि आप किसी भी वर वधू की कुंडली का मिलान कर रहे हैं तो कुंडली का मिलान करते वक्त आप ग्रहों की इन दशाओं का भी ध्यान अवश्य रखें ताकि बाद में तलाक जैसी भयंकर समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि तलाक जो होता है वो शादीशुदा जोड़ों के लिए एक अभिशाप है जिससे उन दोनों की जिंदगी, पति और पत्नी दोनों की जिंदगी तो बर्बाद होती ही होती है। साथ ही साथ यदि उन्हें संतान है तो संतान की भी जिंदगी खराब होती है और दोनों परिवारों पर भी बहुत ही भयंकर इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो हम ज्योतिष शास्त्र में
ये कभी नहीं चाहेंगे कि तलाक जैसी स्थिति जो होती है वो किसी भी शादीशुदा जोड़े के बीच में उत्पन्न हो। तो शादी करवाने से पहले इन ग्रहों की स्थिति को आप अवश्य ध्यान रखें और कुंडली का मिलान तो अवश्य कराएं, ताकि वर और वधू एक अच्छा खुशहाल शादीशुदा जीवन अपना यापन कर सके, उन्हें उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। हम यही मंगल कामना करते हैं कि प्रत्येक शादीशुदा जोड़ा एक अच्छा खुशहाल दाम्पत्य जीवन जिए। तो यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर इसी प्रकार से जानकारी से भरे वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।